हेलो दोस्तों, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, मेरा नाम रचित हिरानी है और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं तुरंत ही चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप मिस कर रहे हैं काफ़ी सारे एक्साइटिंग न्यूज़, रिव्यूज़ और कंपैरिजन दोस्तों। और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा अबाउट द वन एंड ओनली जीप कंपास ट्रेलहॉक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट। दोस्तों, जीप ब्रांड जब इंडिया में लॉन्च हुआ था तब उन्होंने एक्सपेंसिव गाड़ियां लाए थे, पर उसके बाद उन्होंने कंपास इंट्रोड्यूस की जो उनका ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट बन गया। इनिशियली द प्रोडक्ट डिड वेल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, पर उसके बाद एक मेजर डिक्लाइन आ गया क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा मेजर अपडेट्स नहीं आने लगे, ना ही जो चीज़ें लोग मांग रहे थे वो नहीं मिली। सनरूफ मांगा तो मिल गया था उनको, बड़ा टच स्क्रीन मांगा वो मिल गया, बट द बिगेस्ट फ्लॉ जो सब मांग रहे हैं इज एन ऑटोमेटिक डीजल में, वो अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है फॉर मैनी कार बायर्स। और जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल है दैट्स नॉट रियली अ लॉट फन टू ड्राइव और बहुत ही बेसिक है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। वहीं पे जो उनका दूसरा रिक्वायरमेंट था 4x4 बायर्स का वॉज इधर हायर ग्राउंड क्लियरेंस एंड इवन लो रेंज। अब फिलहाल तक तो ये ऑफर नहीं किया गया है और जीप कंपास का ट्रेल हॉक वर्जन जो पिछले साल इंट्रोड्यूस करना चाहिए था वो इस साल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पहले हम समझते हैं कि ये ट्रेल हॉक वर्जन क्या है ऑन द जीप कंपास। जो जीप ब्रांड है उसका ट्रेल हॉक एक करके कैटेगरी है जहाँ पे वो नॉर्मल एसयूवीज को और बेटर बना देता है इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग। तो जो करंट जीप कंपास है उसके लुक्स में बेसिकली डायमेंशंस में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट वो सब वैसे ही रहेंगे। हावेवर इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ जाएगा बाय 20 mm। साथ में इस गाड़ी में और भी चेंजेस होंगे, जैसे कि इसको एक्सटीरियर में लुक चेंज किया जाएगा, बॉनेट पे डीकैल दिया जाएगा, फ्रंट बम्पर और रियर बम्पर का जो डिज़ाइन है थोड़ा ट्वीक किया जाएगा, नॉट जस्ट फॉर लुक बट इवन फॉर द फैक्ट कि इसका डिज़ाइन चेंज किया जाएगा फॉर बेटर अप्रोच एंगल एंड डिपार्चर एंगल जो आपको ऑफ रोडिंग में लगता है। साथ में इसको टो हुक्स भी दिए जाएंगे आगे विथ ब्लैक एंड बॉडी कलर बीइंग द बम्पर कलर रादर देन जो नॉर्मल कंपास आती है उसमें आपको बॉडी कलर ही मिलता है, इसमें ब्लैक का एडिशन होएगा जिसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा रगेड दिखेगी इन डिज़ाइन। इसके अलावा एक्सटीरियर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ट्रेल हॉक की बैज मिलेगी आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग मेजर। इसका टायर साइज विल रिमेन द सेम, हावेवर इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस किए जाएंगे। इसका टायर साइज विल रिमेन द सेम एंड और कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन। ये वैसे ही दिखेगी जैसे नॉर्मल जीप कंपास दिखती है। अब देखिए, जीप कंपास का जो हमारा एक नेगेटिव था वॉज द ग्राउंड क्लियरेंस, वो यहाँ एड्रेस कर दिया गया है बाय गिविंग इट अ लिटिल हायर ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 20 mm, जिसकी वजह से ये ऑफ रोड करने में ज़्यादा बेहतर रहेगा। और साथ में इसका जो फ्रंट बम्पर जो थोड़ा लो है वो भी थोड़ा रेस कर दिया गया है फॉर बेटर ग्राउंड क्लियरेंस। तो अब एज अ कंप्लीट पैकेज एक्सटीरियर में ये बेहतर हो गई है, एटलीस्ट जिनके लिए जिनको ऑफ रोड जाना है, यानी कि जिनको जीप का असली यूटिलाइजेशन करना है उनके लिए यहाँ पे एक एडेड बेनिफिट आ गया। सेकेंड पार्ट जो रहेगा विल बी द इंटीरियर ऑफ द कार। इनसाइड द कार देर आर नॉट मल्टीपल चेंजेस पर छोटे मोटे चेंजेस किए गए। फॉर इंस्टेंस ट्रेल हॉक बैजिंग यू विल सी एवरीवेयर इन द कार, बट द बिगेस्ट चेंज ऑफ ऑल इज द मोड्स। अब देखिए, जो ओरिजिनल करंट रादर ओरिजिनल की जगह जो इंडिया में कंपास मिलती है डजंट गेट मोड्स लाइक रॉक मोड, साथ में आपको 4x4 डिफरेंशियल लॉक नहीं मिलता है एंड यू डोंट इवन गेट अ लो रेंज। तो ये सब इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा अलॉन्ग विथ हिल डिसेंट कंट्रोल, और साथ में इसका जो डायल है उसको चेंज कर दिया जाएगा इन डिज़ाइन टू अकोमोडेट दीज थिंग्स इन इट। अब क्योंकि इसमें लो रेंज आ जाएगा और इसका ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज हुआ, इसमें रॉक क्रॉल आ जाएगा, इसके बाद ये एक प्रॉपर 4x4 व्हीकल बन जाएगी। क्योंकि जो करंट कंपास आती है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से इट इज़ नॉट एन एक्सीलेंट ऑफ रोडर। अब ये गाड़ी के आने के बाद इट विल बी अ प्रॉपर हार्ड कोर ऑफ रोडर ऑल्सो। अब देखिए, जीप कंपास का इंटीरियर हमेशा से अच्छा था इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ बिल्ड, इन टर्म्स ऑफ फिनिश, और इसमें फीचर्स भी काफ़ी भरपूर आएंगे। 8.4 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आएगा विथ ऑल द गिज़मोज यू नीड लाइक रिवर्स पार्किंग कैमरा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, पैनोरामिक सन रूफ दिया जाएगा इस गाड़ी में। दिस विल गेट क्रूज कंट्रोल ऑल्सो
and at the same time automatic headlamps, rain sensing wipers, 6 airbags, ABS plus EBD, traction control, ESP, सारे फीचर्स इस गाड़ी में आपको ऑफर किए जाएंगे। अब जो ऑलरेडी टॉप एंड मॉडल है लिमिटेड ऑप्शन, ये मॉडल उसके ऊपर बैठेगा एंड दैट विल बी अ बिग प्लस इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड फीचर्स। कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी क्योंकि आई हैव सेव्ड द मेन चेरी राइट नाउ, और वो है द ऑटोमेटिक वर्जन। जीप कंपस पे फाइनली ऑटोमेटिक वर्जन आएगा ऑन द ट्रेल हॉक एंड दिस विल बी द 9-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो ये गाड़ी ऑलरेडी इंडिया में बन रही है सिंस द टाइम जीप इज बीन मेकिंग कंपस इन इंडिया, और इसे एक्सपोर्ट किया जा रहा है टू यूके एंड ऑस्ट्रेलिया जैसे राइट हैंड ड्राइव मार्केट्स, बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन मार्केट के लिए इसको बचाए रखा था, आई डोंट नो फॉर व्हाट। सो अब ये 9-speed ऑटोमेटिक आ जाएगा फॉर द इंडियन कार मार्केट और इसे ऑफर कर दिया जाएगा विद दिस 2-liter डीजल इंजन। मेरी एक ही सजेशन है कि आई विश या रादर आई होप कि जो दूसरे लोअर वेरिएंट्स है जैसे लिमिटेड ऑप्शन और बेसिकली इवन द 4x2 वेरिएंट्स जिसमें लोगों को ऑल व्हील ड्राइव नहीं चाहिए या 4 व्हील ड्राइव नहीं चाहिए, फॉर देम ऑल्सो ऑटोमेटिक शुड बी ऑफर्ड, क्योंकि आज जो 20-22 लाख रुपए खर्चा कर रहा है, ही विल नॉट hesitate a lot to buy a more expensive and automatic version, क्योंकि इससे उनकी ड्राइविंग ईजी हो जाती है एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स मोर अबाउट द प्रीमियमनेस दैट एड्स ऑन टू इट। अब मैनुअल इज अ गुड ऑप्शन बट ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन ऑलवेज शुड बी अवेलेबल फॉर कस्टमर्स। आई बिलीव अक्रॉस द रेंज हर एक वेरिएंट पे होना चाहिए, बट आई थिंक लेट देम स्टार्ट विद एटलीस्ट अ कपल ऑफ वेरिएंट्स टू बिगिन विद। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये गाड़ी का लॉन्च कब होगा, इसकी प्राइस कितनी होगी। इसका लॉन्च इज एक्सपेक्टेड बाय मार्च टू मे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइसिंग टू बी समवेयर क्लोज टू 29 to 30 लाख रुपीज ऑन रोड। अब दिस इज नॉट द एग्जैक्ट प्राइस क्योंकि प्राइस रिवील नहीं हुई है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस रेंज टू बी समवेयर इन दिस प्राइस पॉइंट। बिफोर आई एंड दिस एंटायर सेशन, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जीप एज अ प्रोडक्ट इज़ फैंटास्टिक। उनका जो बिल्ड है, उनका जो रिलायबिलिटी हैज़ गॉन अप नॉचेस, स्पेसिफिकली कंपस का, क्योंकि ये एक तो फिएट प्लेटफॉर्म है, फिएट इंजन है विच आर टोटली बुलेट प्रूफ इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। पर जहाँ प्रॉब्लम मेरा ये था हमेशा से कि द प्राइसिंग एट विच दे ऑफरिंग द प्रोडक्ट, अब जब कॉम्पिटिशन आ जाएगा दैट्स व्हेन दे लूज आउट। अब टाटा हैरियर आ रही है, देयर बी द MG हेक्टर, और भी 2-3 प्रोडक्ट्स और आने वाले इन दिस सेगमेंट इन द कमिंग 1 or 2 years, तो वहाँ पे जीप कंपस विल क्लियरली लूज आउट ऑन द फैक्ट के ग्लोबली इट्स नॉट सेलिंग विद अ प्रीमियम, पर इंडिया में दे आर ट्राइंग टू सेल इट एट अ प्रीमियम विच इज़ नॉट एक्चुअली एक्सेप्टेबल। फोक्सवैगन ने भी वही कोशिश की विद इट्स प्रोडक्ट्स इनिशियली, जब पोलो आई थी, जब वेंटो आई थी, दे प्राइस द कार वेरी हाई and offered very minimal features. At the end of the day कस्टमर ने खरीदी, पर जब देखा कि वो सर्विस लेवल एक्सपेक्टेशंस दे couldn't match up, that is when they said ठीक है भाई मैं आगे से ये ब्रांड नहीं लूँगा, maybe I'll pick up something else. So the same thing goes with Jeep. फिलहाल उनकी प्रोडक्ट प्राइसिंग इज हाई एंड इट्स प्रीमियम। अगर कस्टमर को सेम लेवल का आफ्टर सेल सर्विस मिलता था, it would have changed the game for them, but मेरे हिसाब से it's still early and Jeep can do a great job, क्योंकि जो प्रोडक्ट है that is definitely a great product, पर I think pricing can be reduced and it can become a little bit more affordable, क्योंकि आज की तारीख में जो बायर है वो काफ़ी स्मार्ट हो गया है पहले से and they are very conscious about कैसे पैसे खर्च रहे हैं and in the long term usability उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दिस वाज अ क्विक वीडियो ऑन जीप कंपस ट्रेल हॉक। फिलहाल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप रेनेगेड के लिए रुके हैं देन यू माइट हैव टू वेट अ बिट मोर लॉन्गर, क्योंकि उसके प्लान्स डिले हो गए हैं बाय अ लॉट। कब आने वाली है आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप दे गेट इट सून, वरना इट विल बी डिफिकल्ट जीप ब्रांड को टू सस्टेन इन इंडिया अगर वो केवल कंपस पे ही रिलाई करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सी यू टुमारो। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और मिलेंगे हम कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। सी यू गाइस।